नमस्कार साथियों, आज लोकोक्ति और मुहावरे के टोटल 60 क्वेश्चन रखे गए हैं और आपके एग्जाम को ध्यान पर रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार रिपीट होने वाले ये मुहावरे हैं जितने भी हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये ऐसे ही हूबहू देखने को ये मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है साथी मदद करने से साफ मना कर देना। क्या होता है? मदद करने से साफ मना कर देना, यही होगा आपका जवाब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अपना उल्लू सीधा करना। कौन सा अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करता? क्वेश्चन है साथी, क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है? किसमें? गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। क्या चीज? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, घी के दिए जलाना। किसके? घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथी? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? अत्यधिक खुशियां मनाना। क्या होता है? घी के दिए जलाना यानी कि अत्यधिक खुशियां मनाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दांतों तले उंगली दबाना। किसके? दांतों तले उंगली दबाना का सही अर्थ क्या होता है बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित होना, यानी कि आप जैसे आश्चर्यचकित होते हैं जब, तो तुरंत दांतों के नीचे उंगली दबा लेते हैं ना, उसी को कहते हैं दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 9 2 11 होना का क्या अर्थ होता है बताइए। 9 2 11, इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, यानी 9 2 11 जैसे कहते नहीं है कि जैसे चोर ने पुलिस को देखा और 9 2 11 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि चोर पुलिस को देखकर भाग गया, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गूढ़ रहस्य जानने वाला। क्या चीज? गूढ़ रहस्य जानने वाला या बहुत दिनों बाद दिखाई देने के लिए, या बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाले के लिए मुहावरा क्या होता है? जैसे ईद का चांद होना, इसका सटीक अर्थ बताना है आपका, ठीक है। ईद का चांद होना, मुहावरा मेन आपका ये पूछ रहा है कि ईद का चांद होना, और इसको एक तरीके से पूछा जा सकता है गूढ़ का रहस्य जानने वाला, ठीक है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना इसका वाक्य प्रयोग होता है। तो ईद का चांद होना, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? तो जो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंख का तारा होना। किसका? आंख का तारा होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट जवाब साथी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अत्यधिक प्रिय होना। आंख का तारा यानी कि अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काटो तो काटो तो खून नहीं। इसको काटो तो खून नहीं, लोकोक्त या मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। इस लोकोक्त या मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काटो तो खून नहीं। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा साथी वो आपको हो जाएगा अत्यधिक भयभीत या स्तब्ध हो जाना। क्या चीज? अत्यधिक भयभीत या स्तब्ध हो जाना, ठीक है। काटो तो खून नहीं। अगला क्वेश्चन, खिसियानी। कौन सी? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कौन सी? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्त का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो जो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा कौन सा? किसी बात पर शर्मिंदा होकर दूसरों पर क्रोध निकालना, यानी कि आप किसी दूसरे की बात पर शर्मिंदा हो गए और क्रोध आप किसी दूसरे पर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए। क्या चीज? अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा बताइए साथी, सटीक अर्थ बताना है इसका। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा कम ज्ञान और योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा अधिक दिखावा करना, ठीक है। यानी कि कम ज्ञान या योग्यता, जिसके पास कम ज्ञान या योग्यता कम होता है वो अत्यधिक दिखावा करता है, उसी को क्या कहते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, मतलब एकदम सटीक अर्थ इसका बताना है, कान भरना। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका सी नंबर। कैसा? पीठ पीछे शिकायत करना या भड़काना, उसी को कहते हैं कान भरना, ठीक है। हाँ, आप पीठ पीछे, किसी के भी पीठ पीछे आप उसकी शिकायत कर रहे हैं या उसके लिए आप भड़का रहे हैं किसी व्यक्ति को, उसको क्या कहते हैं? कान भरना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गूलर का फूल होना। किसका? गूलर का फूल होना, जैसे कहते नहीं गांव में गुलरी का फूल हो गया हुआ तो, है ना। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका क्या होता है? दुर्लभ वस्तु होना, यानी क्या हो जाएगा? दुर्लभ वस्तु होना या लापता होना, है ना। गूलर का फूल हो गया लापता होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका। किसकी? चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ बताना है आपको, क्या होगा? यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दोषी व्यक्ति का हमेशा सशंकित रहना। किसका?
दोषी व्यक्ति का हमेशा सशंकित रहना, यानी कि वो हमेशा सशंकित मैंने संशय में रहता है हमेशा, ऑन टाइम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ क्या होगा? किसका? खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका हो जाएगा एकदम सटीक जवाब, वो हो जाएगा बी। कैसा? कठिन परिश्रम के बाद भी बहुत कम लाभ होना। क्या चीज? कठिन परिश्रम के बाद भी बहुत कम लाभ होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंपत होना, किसका? चंपत होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए? चंपत होना, क्या चीज? चंपत होना। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका क्या साथी? गायब या भाग जाना। चंपत होना का मतलब दृश्य, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना, जैसे जैसे पिक्चरों में दिखाते नहीं है कि कोई भी सामने से एकदम अचानक से गायब हो जाता है, उसका क्या मतलब होता है? चंपत होना, यानी कि गायब हो जाना या भाग जाना अचानक से। अगला क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी करना, किसका? दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा? इसका राइट जवाब जो हो जाएगा साथी, वो आपका हो जाएगा सही और निष्पक्ष न्याय करना। क्या चीज? सही और निष्पक्ष न्याय करना। जैसे कहते नहीं, हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है ना, यानी कि आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा? निष्पक्ष जांच करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दांत खट्टे करना। क्या चीज? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए साथी? दांत खट्टे करना यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना। क्या चीज? बुरी तरह हराना या परास्त करना। क्या होता है? बुरी तरह हराना या परास्त करना होता है दांत खट्टे करना। अगला क्वेश्चन, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको एक अलग तरीके से भी कह सकते हैं, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इस तरह भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? खुद को काम ना आना। किसके? खुद को काम ना आना और दूसरों या बहानों, किसके? दूसरों या बहानों में दोष निकालना। ठीक है। दूसरों पर दोष निकालना, मतलब खुद को काम नहीं आ रहा है और दूसरों पर आप दोष निकाल रहे हो या बहाने ढूंढ रहे हो उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तलबे चाटना का मुहावरे का प्रयोग सिद्ध, किसका? तलबे चाटना मुहावरे का प्रयोग किस अर्थ में होता है बताइए? तलबे चाटना, हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तलबे चाटने का अर्थ हो जाएगा साथी आपका, वो हो जाएगा खुशामद। क्या चीज? खुशामद या चापलूसी करना। ठीक है। तलबे चाटना, किसी की चापलूसी करना, साफ साफ बात होती है। जैसे कह नहीं सकता हूं, जैसे आप आजकल की न्यूज क्या है अपनी, वो काफी ज्यादा सरकार की तलवे चाटती है ना। हाँ। अगला क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा, किसके? ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है बताइए? ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, बहुत बड़ी आवश्यकता के लिए बहुत कम वस्तु मिलना। क्या होता है? बहुत बड़ी आवश्यकता के लिए बहुत कम वस्तु मिलना, है ना। उसी में क्या कहता है उसका? ऊंट के मुंह में जीरा। अगला क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना, क्या होता है? कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या होता है बताइए? यानी कि ठंड लगना या संतोष या शांति मिलना या बीमार होना या कलेजे पर बर्फ रखना। तो इसका कोई मतलब नहीं है बर्फ रखने का, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आप संतोष या शांति मिलना, इसी को कहते हैं क्या? कलेजे को ठंडा मिल गया, ठंडक मिल गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर का भेदी लंका ढाए, क्या चीज? घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या होता है? इसका सटीक उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे कहते नहीं, विभीषण को कहा गया था कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि वो अपने भाई के भेद को बताया था राम जी से, जिससे राम जी ने रावण का वध किया था। तो इसलिए वहां पर क्या सटीक मुहावरा बनता है? घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है। अगला ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अर्थ क्या होगा बताइए? इसका अर्थ हो जाएगा कि आपसी फूट से, क्या चीज? आपसी फूट से सर्वनाश या भारी नुकसान होना। ठीक है। आपसी फूट से सर्वनाश या भारी नुकसान होना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथी, भीगी बिल्ली बनना, क्या चीज? भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा डर कर दुबक जाना। क्या चीज? डर कर दुबक जाना या लाचार होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, किससे? आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना, है ना। जैसे कहते नहीं कि आपने किसी एक मुसीबत से छुटकारा पाया, लेकिन तुरंत फिर अगले क्षण तुरंत दूसरी मुसीबत आ गई, उसी को क्या बोलते हैं? आसमान से गिरा खजूर पर और अटका खजूर पर। ठीक है। आसमान से गिरा और अटका खजूर पर, इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन, आसमान टूट पड़ना, क्या चीज? आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है? मतलब कहने का इसका सीधा अर्थ होता है आसमान टूट पड़ना, यानी अचानक बहुत बड़ी विपत्ति या मुसीबत आ जाना, उसी को कहते हैं कि आसमान टूट पड़ा पर से, है ना। इसी को कहते हैं अचानक बहुत बड़ी विपत्ति या मुसीबत आना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थाली का बैगन होना, किसका?
थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा इसका बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? थाली का बैगन होना यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। कैसे? जिसका कोई निश्चित विचार ना हो। क्या चीज? जिसका कोई निश्चित विचार ना हो उसी को क्या कहते हैं? थाली का बैगन होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि पानी पानी होना। क्या कहता है? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। पानी पानी होना यानी इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बहुत अधिक लज्जित या शर्मिंदा होना। क्या? बहुत अधिक लज्जित या शर्मिंदा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या चीज? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका होगा मूर्ख व्यक्ति अच्छी। क्या चीज? मूर्ख व्यक्ति अच्छी या मूल्यवान वस्तु का आदर नहीं जानता। ठीक है, हाँ, मूल्यवान वस्तु का आदर नहीं जानता, उसी को कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। अगला क्वेश्चन। लोहा मानना। क्या चीज? लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है लोहा मानना, एक इसको एक तरीके से और बोलते हैं लोहा मनवाना, है ना। तो इसमें क्या है? लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो किसी की श्रेष्ठता या शक्ति को स्वीकार करना। किसी की श्रेष्ठता या शक्ति को स्वीकार करना होता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन। हथेली पर सरसों उगाना। किस पर? हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अत्यधिक मतलब सटीक अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। तो हथेली पर आपका क्या हो जाएगा? हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ होता है अत्यंत कठिन या असंभव कार्य को कम समय में कर दिखाना। ठीक है, हाँ, अत्यंत अत्यंत कठिन या असंभव कार्य को कम समय में कर दिखाना, उसी को क्या कहते हैं? हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाथ कंगन को अरसी क्या। किसको? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो जो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष को किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हाँ, प्रत्यक्ष को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना। अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि मुंह की खाना। क्या चीज? मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथी। मुंह की खाना, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बुरी तरह हारना या परास्त होना। क्या? बुरी तरह हारना या परास्त होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लकीर का फकीर होना। किसका? लकीर का फकीर होना का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथी। लकीर का फकीर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी पुरानी प्रथा या रूढ़िवादिता पर ही चलते रहना। किस पर? पुरानी कथा प्रथा या रूढ़िवादिता पर ही चलते रहना। ठीक है, लकीर पर फकीर होना। अगला क्वेश्चन। हवा से बातें करना। किससे? हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब साथी हो जाएगा आपका बहुत तेज दौड़ना या गति होना। ठीक है, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना या गति होना। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आप हुसैन बोल्ट को। किसको? हुसैन बोल्ट को ले सकते हैं, है ना। हुसैन बोल्ट को आप ले सकते हो। ये जैसे बहुत तेज, सबसे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे तेज धावक यही है। कौन? हुसैन बोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है छठी का दूध याद दिलाना। किसका? छठी का दूध याद दिलाना का अर्थ क्या होता है बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा घोर संकट या भारी मुसीबत का एहसास होना। क्या? घोर संकट या भारी मुसीबत का एहसास होना, इसी को कहते हैं छठी का दूध याद आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डूबते को तिनका का सहारा। किसको? डूबते को तिनका का सहारा का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा संकट के समय थोड़ी सी मदद भी बहुत बड़ी होती है। क्या चीज? संकट के समय थोड़ी सी भी मदद बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। क्या चीज? अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चिराग तले अंधेरा। किसके? चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? जैसे आपका दीपक चलता है ना, उसी को चिराग बोलते हैं। उसके अगल बगल रोशनी होती है लेकिन जस्ट उसके नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है। तो वही है मुहावरा कि चिराग तले अंधेरा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए साथी। सटीक मुहावरा इसका क्या होगा? इसका सटीक मुहावरा होगा कि अपनी बुराई या कमियां स्वयं को दिखाई न देना। ठीक है, अपनी बुराई या कमियां स्वयं को दिखाई ना देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाल बांका ना होना। क्या चीज? बाल बांका ना होना का अर्थ क्या होता है बताइए साथी। तो बाल बांका का ना होना, इसका अर्थ होता है तनिक भी नुकसान या आंच ना आना। ठीक है,
मतलब तनिक भी नुकसान ना होना या आंच ना आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि कागजी घोड़े दौड़ाना, किसके, कागजी घोड़े दौड़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए साथी। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, इसके मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, वो आपका होगा साथी, केवल लिखा पढ़ी करना पर कोई ठोस काम ना करना। ठीक है, केवल लिखा पढ़ी करना पर कोई ठोस काम ना करना। अगला क्वेश्चन, कूप मंडूक होना, क्या चीज, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ होता है, मतलब एक, मतलब कूप मंडूक का मतलब होता है कि कुएं का मेढक होना। ठीक है, तो इसका सटीक मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, अत्यधिक सीमित ज्ञान का अनुभव होना। क्या चीज, अत्यधिक सीमित ज्ञान का अनुभव होना। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे मेढक होता है, मेढक वो किसी भी एक ऐसे बड़ा सा तालाब है, उस तालाब में मेढक होता है। ठीक है, और ये मेढक कहीं भी भागता है, तो इसको बस इससे बाहर नहीं जाता ना वो, यानी कि वो इसी तालाब के अंदर ही रहेगा, तो उसको केवल इस तालाब भर का ज्ञान है, वो क्या जाने समुंदर क्या चीज है ना, तो इसको केवल तालाब भर का ज्ञान है। तो वही चीज बता रहा है कि अत्यधिक सीमित ज्ञान, मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान या अनुभव होगा। ठीक है, अब जैसे इस मेढक को केवल इस तालाब का अनुभव है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, वही चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कलम तोड़ना, क्या चीज, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बहुत सुंदर या अत्यधिक, क्या चीज, बहुत सुंदर या अत्यंत प्रभावशाली लेखन करना। ठीक है, कलम तोड़ना का मतलब यही होता है। ठीक है, कि कलम तोड़ लिखाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथी कि कान पर जू न रेंगना, किस पर, कान पर आपका जू न रेंगना का सही अर्थ क्या हो जाता है, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, किसी बात का कोई असर ना होना, किसकी, किसी भी बात का कोई असर ना होना, यानी बिल्कुल बेअसर रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आस्तीन का सांप होना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आजकल का। मुहावरे का अर्थ बताइए, आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र या घर का ही कुछ छुपा हुआ शत्रु। ठीक है, मतलब कपटी मित्र या घर का ही छुपा हुआ शत्रु होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं सांप, आस्तीन का सांप बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, अंधे, इसको, अंधों को, अंधों में काना राजा, क्या चीज, अंधों में काना राजा का लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको, बताइए क्या हो जाएगा। तो अंधों में काना राजा का मतलब होता है कि, क्या होता है, इसका राइट जवाब होता है कि अत्यधिक, वो अज्ञानियों या मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाला भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्या चीज, अज्ञानियों या मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाला भी क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, अंधों, अंधों में काना राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि आग में घी डालना, क्या चीज, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्रोध या विवाद को और अधिक भड़काना। क्या होता है, क्रोध या विवाद को और अधिक भड़काना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उल्टी गंगा बहाना, क्या चीज, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। तो उल्टी गंगा बहाना का जो अर्थ हो जाएगा साथी, तो आपका क्या हो जाएगा, नियम या परंपरा के विपरीत, इसके, नियम या परंपरा के विपरीत कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि एक पंथ दो काज, क्या चीज, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ, सही सही अर्थ बताना एकदम, क्या हो जाएगा, एक पंथ दो काज, यानी एक ही साधन या प्रयत्न से दो लाभ प्राप्त हो जाना। क्या चीज, एक ही साधन या प्रयत्न से दो लाभ प्राप्त हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना, किस पर, कलेजे पर आपका सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका होगा ईर्षा या डाह से जलन उठाना, उठना। क्या चीज, ईर्षा या डाह से जलन उठना, यानी जैसे कहते नहीं कि वो उसको देखकर उसके अंदर सांप कलेजे पर उसके सांप लौट गया ना, मतलब वो जल उठा है ना, उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, घाट घाट का पानी पीना, किसका, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। यानी कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका होता है क्या चीज, जीवन में विस्तृत, किसके, जीवन में विस्तृत अनुभव होना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना, यानी कि आपको जीवन में बहुत ज्यादा अनुभव होना, विस्तृत अनुभव होना, यानी कि कई जगहों का आपका अनुभव होना। ठीक है, तो उसको कहते हैं बहुत अनुभवी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि तिल का ताड़ बनना, किसका, तिल का ताड़ बनना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तो तिल का ताड़ बनना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दांत कटी रोटी होना, क्या चीज, दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा।
तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका हो जाता है गहरी और घनिष्ठ मित्रता होना। ठीक है, दांत कटी रोटी होना का मतलब होता है गहरी या घनिष्ठ मित्रता होना। नाको चने चबाना, क्या चीज? नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको, क्या हो जाएगा? नाको चने चबाना यानी कि बहुत अधिक परेशान या तंग करना। क्या चीज? बहुत अधिक परेशान या तंग करना। जैसे कहते नहीं कि वो उसको बहुत परेशान कर लिया, यानी कि नाको चने चबवा दिया, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसमें बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या होता है बताइए साथी। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, यानी कि समय का फायदा उठा लेना। ठीक है, हाँ, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भीड़ की बिल्ली, किसकी? भीड़ की बिल्ली या रंगा। ठीक है, भीड़ की बिल्ली या रंगा सियार होना का अर्थ क्या होता है बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब जो होगा साथी वो आपका होगा ढोंगी या कपटी। ढोंगी, कपटी या बनावटी होना। ठीक है, क्या होता है? ढोंगी, कपटी या बनावटी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। किसके? सिर मुड़ाते ही क्या हो जाना? ओले पड़ना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है बताइए। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका अर्थ होता है, क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कार्य शुरू होते ही, किसके? कार्य शुरू होते ही उसमें कोई विघ्न या बाधा आ जाना। ठीक है, हाँ, कार्य शुरू होते ही उसमें कोई विघ्न या बाधा आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाथ साफ करना मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है, बताइए। हाथ साफ करना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी तो क्या होता है? चोरी करना, वस्तु गायब कर देना, इसको हाथ साफ करना कहते हैं। क्या चीज? चोरी करना या वस्तु साफ कर देना, यानी गायब कर देना, इसका मतलब क्या होता है? हाथ साफ करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सब धन बस 22 पसेरी। क्या चीज? सब धन 22 पसेरी तौलना। बाद में तौलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इतना भी बोला जा सकता है कि सब धन 22 पसेरी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका होगा अच्छे बुरे सबको, किसके? अच्छे बुरे सबको एक समान समझना, है ना। अच्छे बुरे सबको एक समान समझना। योग्यता का आदर ना करना इसमें होता है। क्या होता है? इसमें योग्यता का आदर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना, किसको? सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है। तो सूरज को दीपक दिखाना, इसका मतलब होता है कि किसी सुप्रसिद्ध या महान व्यक्ति का तुच्छ परिचय देना। किसी सुप्रसिद्ध या महान व्यक्ति का तुच्छ परिचय देना, उसी को कहते हैं सूरज को दीपक दिखाना। ठीक है, ये रहे 60 इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्ति। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों को और ज्यादा मुहावरे या लोकोक्ति की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं और एक अच्छी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें 100-150 और मुहावरे और लोकोक्ति लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये आपके रहे पूरे 60 क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि आपके मित्र का भी फायदा हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। और अगर इसमें आपको कुछ ओपिनियन या सलाह देने की जरूरत है तो आप लोग सलाह जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।